Hello students, today we will read about mineral and power resources SST part 2 Geography. हम SST में पार्ट 2 जियोग्राफी में चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने इस चैप्टर में मिनरल्स क्या होता है, व्हाट आर मिनरल्स, ये पढ़ा था। देन टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। देन फेरस एंड नॉन फेरस, इसके बारे में पढ़ा। एंड किस किस प्रकार से खनिजों को निकाला जाता है, जैसे माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वारिंग, ये सब हमने पढ़ा था। देन हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कहाँ कहाँ वितरण होता है, मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे 7 कॉन्टिनेंट मीन्स 7 महाद्वीपों में, जैसे एशिया हो गया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इसमें हमने देखा था कि कहाँ कहाँ खनिजों का वितरण है। देन भारत में वितरण कहाँ पर होता है, जैसे लोहा में, भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेप, यह खनिज मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। एंड बॉक्साइट झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में पाया जाता है। देन अभ्रक, माइका, जिसे माइका कहते हैं, अभ्रक झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। देन कॉपर मीन्स तांबा, यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। देन मैग्नीज, भारत के मैग्नीज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। देन गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना, भारत में कर्नाटक में कोलार में सोने के निक्षेप, ये खाने विश्व की गहरी खानों में से एक है और यह बहुत ही यह अयस्क को खनन करना बहुत ही खर्चीली प्रोसेस है। देन लाइमस्टोन मीन्स चूना पत्थर, भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु है। एंड साल्ट मीन्स नमक, यह समुद्र, झील और सैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश है। तो हम इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यूज़ ऑफ मिनरल्स, खनिजों का उपयोग, संरक्षण और शक्ति के संसाधन, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस वीडियो। यूज़ ऑफ मिनरल, मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज, खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में और रत्नों के लिए होता है। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड, यह क्या होता है, यह कठोर है। दीज आर देन सेट एज अ वेरियस स्टाइल ऑफ ज्वेलरी, यह आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स इन पाइप, तांबा और एक अन्य धातु है, तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप बनाने तक के लिए किया जाता है। सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज, कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एंड एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओरे बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर। एल्युमिनियम जिसे हम अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग ऑटोमोबाइल बनाने में, हवाई जहाज बनाने में, बोतल बंदी उद्योग में, भवन निर्माण में और रसोई के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। इज दिस क्लियर कि खनिज किस काम आते हैं। देन अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो खनिज है अनवीनीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल है। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ मिनरल्स, खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं। The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consumes these minerals. It is necessary to reduce wastage is the process of mining
recycling of metal in another way in which the minerals resources can be conserved. मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत ही धीमी है। जिस प्रकार हम इन चीज़ों का उपभोग करते हैं उसकी तुलना में निर्माण बहुत ही देरी से होता है। खनन की जो प्रक्रिया होती है, माइनिंग की जो प्रोसेस होती है, वो बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का जो पुनर्चक्रण मीन्स जो रिसाइकलिंग है, यह एक अन्य तरीका है जिसे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग करके उसे दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। जिस प्रकार से ये संरक्षण होगा, खनिजों का संरक्षण मीन्स कंजर्वेशन किया जा सकता है। देन अब हम देखते हैं पावर रिसोर्सेज क्या होता है। अभी तक हमने देखा खनिज संसाधन, अब हम देखेंगे शक्ति के संसाधन मीन्स पावर रिसोर्सेज। इसे भी हम एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। सनी मदर्स बिगिन हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर। सी आयरन सनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर waking him up. She then rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the blender. शक्ति के संसाधन में जैसे सनी की माँ अपने दिन की शुरुआत गीजर का बटन दबाने से करती है। वह सनी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी एवं इस्त्री करती है, इस्त्री मीन्स प्रेस करती है, और इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस भी बनाती है। रसोई घर में तेजी से पहुंचकर क्या करती है, वो उसके लिए जूस तैयार करती है। सनी, क्या आपने स्नान कर लिया? जाओ और अपना नाश्ता करो। सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सनी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करके भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों मीन्स जो गजट है, जो सभी बिजली की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए नए प्रचालन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरा और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सो आपने देखा कि पावर रिसोर्सेज कहाँ पर यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज, परंपरागत सोर्सेज। Conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. Firewood and fossil fuels are the two main conventional energy sources. परंपरागत स्रोत क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं। Firewood, it is widely used of cooking and heating in our country. More than 50% of the energy used in villages come from firewood. जो ईंधन का प्रयोग क्या होता है? इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है, जो हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की कई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दब रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले होते हैं। सेकंड है ऊर्जा के सोर्स में, सेकंड सोर्स है रिसोर्सेस कोल। दिस इज द मोस्ट अबाउंडेंटली फाउंड fossil fuel. It is used as domestic fuels in industries such as iron and steam engines, and the generate electricity. Electricity from coal is called thermal power. कोयला क्या है? यह बहुतायत में पाए जाने वाले
जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योग जैसे लोहा और इस्पात वाष्प इंजनों में और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा मीन्स थर्मल पावर कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग करते हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फन और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। इसे हम बरीड सनशाइन भी कहते हैं। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स of the world are China, USA, Germany, Russia, South Africa and France. The coal producing areas of India are Raniganj, Jharia, Dhanbad and Bokaro in Jharkhand. विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में कौन कौन से हैं? जैसे कि हमने भी बताया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र में रानीगंज पश्चिम बंगाल तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। अब हम देखते हैं यहाँ पर पेट्रोलियम। द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फॉर स्क्वाइंग बोथ बिगेन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। उसके बाद इसे परिष्करणशाला में भेजा जाता है और अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना मीन्स ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। भारत में असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है। ये हो गया जो है परंपरागत स्रोत में हमने देखा। देन अब देखते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel. Russia, Norway, UK and the Netherlands are the major producers of natural gas. Natural gas जो प्राकृतिक गैस जिसे कहते हैं प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब वह अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के संसाधन हैं। स्टूडेंट, हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया गया है ना। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय बनती जा रही है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाता है। इसे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो कि जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प है।